पहुंचे अमेरिका के प्रख्यात लेखक, समाज सेवी, पर्यावरणविद प्रोफेसर जॉर्ज साहब, कर्नाटक से इफको आंदोलन के प्रणेता कहे जाने वाले हेगड़े सर, और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के और जिले के पहुंचे तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी पत्रकारों को आज से 50 वर्ष पूर्व बोलते समय पहले बुलाएंगे कौशल किशोर लाल बरकत का रूप धारण कर लिया है। 50 वर्ष पूर्व इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यही कहा करते हैं कि जब वर्ष 1966 में भीषण अकाल पड़ा था, तब आदमी दाने दाने के मोहताज हुआ करते थे। उस समय ये अपने पिताजी के एक बात के अनुसार आज इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था। उनसे प्रेरणा मिली थी। वे बताए थे कि जंगल कटने के कारण ही आज भीषण अकाल पड़ी है और इतना बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। तब से इन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। एक छोटी सी शुरुआत, ठीक अभी इनके अमित जी बोल रहे थे कि शुरुआती दौर में जहां कहीं भी बाजार लगता था जिले में, अपने गाड़ी पर यह पौधा लेकर के और एक एक व्यक्ति के पास जाकर के देते थे, उसको बताते थे कि पौधा का क्या महत्व है, क्या करना है, कैसे लगाना है, कैसे बचाना है। इन्होंने शुरुआत किया था और आज सही में यह कार्यक्रम जो है अब सरकार भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, जिसके चलते कोई भी कार्यक्रम आज कहीं भी हो रहा है तो पेड़ लगाने का, पेड़ बचाने की जरूर संदेश दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को बचाने के लिए आज जिस तरह से भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है समाज में, अकाल सुखाड़ से बचने के लिए जब तक हम पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे और जिस तरह से वातावरण विषाक्त होते जा रहा है, जहर घुल रहे हैं, उससे बचने के लिए पेड़ पौधा बहुत जरूरी है। और जितना भी मैं कहूँ, इस पृथ्वी पर जितना भी धरा पर है वो सब कुछ धरा ही रह जाता है। इसलिए जो कुछ भी अगर मानव जीवन को मिलता है, करना है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा कर अलग करके दिखाना चाहिए जो समाज में अनुकरणीय हो और वह इतिहास बन जाए। आज इन्होंने ज्ञान मंदिर का, पहला ज्ञान मंदिर है भारत का, इसमें संविधान के रचयिता का भी मूर्ति स्थापित किया है और शांति के अग्रदूत का भी मूर्ति स्थापित किया है और कई ऐसे महापुरुषों को इन्होंने उसमें स्थान दिया है, जिससे एक समन्वय स्थापित कर यह ज्ञान मंदिर का स्थापना किया है और यह आने वाले दिन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक दर्शनीय स्थल के रूप में देखा जाएगा, समझा जाएगा और जाना जाएगा। मैं कौशल किशोर जायसवाल जी को इतने बड़े कार्य करने के लिए आज जिस मुकाम पर 50 वर्षों तक इन्होंने अपना संघर्ष किया था और आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों के समक्ष इस कार्यक्रम का अंतिम रूप दिया है, मैं इनके इसके लिए साधुवाद देता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर जिंदा है तो जिंदगी में जीत पे विश्वास कर, और स्वर्ग कहीं है तो जमीन उतार ला जमीन पर। निश्चित रूप से इन्होंने यह करके दिखाया है। इसके लिए यह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें या न रहें, यह कृति हमेशा आप सबों को, हम सबों को, समाज के लोगों को यह प्रेरणा देती रहेगी कि इस तरह के लोग हमारे समाज में, हमारे बीच रहे हैं, जो आज हम सबों के लिए इतना करके गए हैं। और यह संदेश यह पूरे विश्व के लिए है कि जब तक प्रकृति की सुरक्षा नहीं की जाएगी, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ।